जय जय श्री राधे। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी गुरु हैं, ऐसे गुरु के चरणों में शरण ग्रहण कर रहे हैं। किस लिए? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिससे अंधकार दूर हो जाएगा। एक तरह से ये पद इस बात के लिए आह्वान है, आमंत्रण है कि अब सावधान होकर के कथा श्रवण कीजिएगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वर्णन कर रहे हैं नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कितने? 88,000, 88,000। संख्या कम नहीं कहलाती है। ये बात क्यों कह रहे हैं? पहले लोग भगवत तत्व को जानने के लिए, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारा जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस बात को जानने के लिए सत्संग किया करते थे। ये जिज्ञासा हुआ करती थी, मन में ये इच्छा हुआ करती थी हम जाने। वैसे इस प्रश्न के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारी भाषाओं में सब जगह मिलेंगी। हु आई एम। ऐसा नहीं है कि आधुनिक विषय है, आज लोगों ने प्रश्न उठाया है या आज लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की मैं कौन हूं। तब भी करते थे प्रयास। तत्ववेत्ता किसको कहा है? तत्व को जानने वाला। तो तत्व क्या है? शास्त्र बताते हैं 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। किन्हीं मत वालों के लिए 2 ही तत्व हैं, और कोई कहता है भगवान ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मत हैं, और अपने अपने मान्यता के अनुसार लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है। वो विचित्र क्या है? 2 तत्व मानने वाले भी, 1 तत्व मानने वाले भी 3 तत्व की कथा कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में है। ये विचित्र बात है। क्यों? ऐसे 1 तत्व 2 तत्व वाले भी कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन रस तो कृष्ण में ही है, इसलिए कृष्ण की कथा करते हैं। लो, कथा कृष्ण की, रस कृष्ण का चाहिए, तो फिर कौन से 1 तत्व की बात कर रहे हैं? उनके अनुसार 1 तत्व कृष्ण अर्थात ब्रह्म ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। और भी अब उन बातों को हम कहने लगेंगे, सिद्धांत पक्ष को, वेदांत के, न्याय दर्शन के पक्ष को कहने लग जाएंगे तो सुनने में कठिनाई हो जाएगी। आजकल कोई समझना ही चाहता, समझता ही नहीं वैसे। और ये पता हुआ क्यों है? क्या कर रहे हैं? निंदा नहीं है, फिर से कह रहे हैं निंदा नहीं है, लेकिन ये लोगों की रुचि किन बातों में हो गई। आजकल कथा में लोगों को दूसरी बातों की रुचि है, इसकी रुचि नहीं कि हम कुछ जाने। रुचि इस बात की है, इच्छा इस बात की है कि आंख से देखने में जो हमें अच्छा लगेगा वो कितना ज्यादा है कथा में। बोली है नहीं, ये वाली स्थिति है या नहीं? और इस इच्छा के अनुसार लोगों ने लाते लाते स्थिति यहां तक ला दी कि कथा के मंच पर, कथा स्थल में भगवान के और किशोरी जी के रूप को बना करके अभद्र नाच नचा रहे हैं। यहां तक लोगों ने स्थिति ला दी। भगवान ही रक्षा करेंगे ऐसे लोगों की, नहीं तो नहीं होने वाली है।
बहुत दुख उठाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। भगवान ने नृत्य किया, भगवान के लिए नृत्य किया जाता है। लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं वैसा नहीं। रास में रस है, रास में रहस्य है, रास में तत्व है, उसको कोई जानना ही नहीं चाहता। बस भगवान ने नृत्य किया था रास का, इसलिए अरे रास का नृत्य उस स्थिति तक, उस ज्ञान की स्थिति तक पहुंचा, उस प्रेम की स्थिति तक, ज्ञान से भी ऊंची प्रेम की स्थिति है, उस प्रेम की स्थिति तक पहुंच गए तो अपने आप भगवान के लिए नृत्य होने लग जाएगा और भगवान संग में नृत्य करने लग जाएंगे। उस स्थिति तक पहुंच गए तब। लेकिन हृदय में वह शुद्ध भाव तो उत्पन्न हो, वह शुद्ध भाव हृदय में स्थित हो। उत्पन्न होने के बाद भी हृदय में स्थित होना चाहिए, बुद्धि में स्थित होना चाहिए, एक जैसा रहना तो चाहिए। वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन ऐसा ही है। अर्जुन घबरा गए थे ना, तो भगवान से घबरा करके कह बैठे, तस्याह निग्रहम मन्ये वायो रिविसु दुष्करम। मन को वश में नहीं किया जा सकता। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे मन को भी वश में करना, उसका निग्रह करना, उसको रोक पाना, उसको संभालना कठिन। जैसे वायु को वश में करना कठिन, वायु को संभालना कठिन है, ऐसे इसको भी संभालना कठिन है। कोई गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी रह जाए, उपयोग में नहीं लिया और बराबर टाइम से उसमें एयर प्रेशर नहीं करवाया है, तो क्या होगा? थोड़े दिनों बाद हवा निकल जाएगी ना। है हवा वश में हुई क्या? नहीं। और वश में नहीं है। गाड़ी जब एक सीमा से अधिक तेज गति से बहुत देर तक चलती रहेगी तो वो कहते हैं ना, टायर का एयर प्रेशर बढ़ गया है, अपने आप बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? वश में नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन हमको सुरक्षित रहना तो क्या करते हैं? फिर हवा को, उस एयर प्रेशर को कम कर देते हैं, सुरक्षित रहें इसके लिए। वश में नहीं कर सकते कि हमेशा 5 साल तक कोई गाड़ी हमारे पास है तो एक जैसे टायर में एयर प्रेशर बना रहे, ये नहीं हो सकता। अरे कहीं कमरे के अंदर जहां रहते हैं वहां आजकल बहुत सारी वस्तुओं को हम एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं, एयर टाइट पॉलीथीन के अंदर, बैग्स के अंदर रखते हैं, लेकिन कितने समय तक रह पाता है? रहता है? सीमा है सबकी, कितने समय तक रहेगा, बस उसके बाद फिर प्रेशर उसमें वापस देना ही पड़ेगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।